हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो पार्ट 7 डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का। और इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में हमने आपको समझाया कि कैसे इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं किसी स्पर्शी का, किसी अभिलंब का। बच्चों जल्दी से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, जिससे इस वीडियो को देखने वाले बच्चों को भी ये समझ में आ जाए कि स्पर्शियाँ और अभिलंब कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर डिटेल में समझने के लिए पिछले वीडियो को देख करके आप इस पॉइंट्स को डिटेल में भी समझ सकते हो। तो जल्दी से चलो दोहराते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से, चैप्टर 6.3 बुक एनसीईआरटी का। ठीक, तो बच्चों जैसा आपने समझा होगा कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन होता है कर्व का, वक्र का, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स से। इसके किसी पॉइंट, लेट p पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x1 y1, इस पर आपको स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना होता है। तो आप करते क्या हो, आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हो। पहला स्टेप ये होता है कि आप वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हो। दूसरा, इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू से आप स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करते हो। dy बाई डी एक्स में x के स्थान पर पॉइंट का x1 और y के स्थान पर पॉइंट का y1 रख देते हैं, तो आपको टेंजेंट की स्पर्शी की प्रवणता मिल जाती है, जिसे हमने mt से लिखा। और थर्ड, आप इस इक्वेशन में y माइनस वाई इक्वल टू यम टेंजेंट का x माइनस x1 में x1 y1 का मान और mt की वैल्यू रख दोगे, तो आपको मिल जाएगा स्पर्शी का समीकरण। तो ये हो गया स्पर्शी के इक्वेशन को ज्ञात करने के 3 साधारण से स्टेप, 3 साधारण से पद। अब अभिलंब कैसे ज्ञात करते हैं? बच्चों आप सब जानते हो कि जो नॉर्मल यानी कि अभिलंब होता है वो स्पर्शी पर लंब होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर लंब रेखाओं को निरूपित करती हैं। अगर स्पर्शी की प्रवणता को हमने mt से लिखा और अभिलंब की प्रवणता को mn से लिखा, एन फॉर नॉर्मल, तो चूंकि दोनों परस्पर लंबवत हैं, इसलिए दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। और यहाँ पर स्टेप 2 में आपने स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट कर लिया है, तो आप उसकी सहायता से अभिलंब की प्रवणता कैलकुलेट कर लोगे। और जब प्रवणता कैलकुलेट हो गया तो y माइनस y1 इक्वल टू यम एन x माइनस x1, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा अभिलंब का समीकरण। बच्चों यहां तक हमने आपको बड़ा डिटेल में समझाया था पिछले वीडियो में, शॉर्ट में आपके सामने है। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों बुक अपने सामने रखिएगा, जिससे पढ़ते समय ही समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसका सलूशन ढूंढना आसान होगा। तो बच्चों ये रिपीट करने के बाद कि कैसे टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करते हैं, कैसे नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करते हैं, अब इस वीडियो का स्टार्ट एक्चुअल में कर रहे हैं सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3। टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, आशा करेंगे कि बुक आपके सामने भी होगा, वो लिखा हुआ है कि वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वक्र का समीकरण है क्वेश्चन नंबर 8 में। वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इस पर एक बिंदु ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, आपको यही x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन बच्चों ये दिया है कि जिस पर खींची गई स्पर्शी रेखा, यानी कि इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्शी रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। बच्चों ये जो भी सिचुएशन दिया गया है, इस सिचुएशन को हम एक फिगर के द्वारा समझाने जा रहे हैं। उस फिगर में कर्व ये जो दिया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं कि कर्व को एज इट इज हम ड्रा करें। समझना है तो एक रफ फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया।
ठीक, ये इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमने एक रफ हैंड फिगर बनाया। ये हो गया y, जिसका इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके किसी पॉइंट पर जिसको आपको कैलकुलेट करना है x1 y1 पर एक स्पर्शी खींचा गया, और ये जो स्पर्शी है, ये स्पर्शी किसी एक ऐसी रेखा के समांतर है। ये कोई रेखा था जो दो बिंदुओं से हो करके जाता है, जिसका निर्देशांक है 2,0 और 4,4। बच्चों, जैसा हमने कहा कि ये एक रफ फिगर है जो आइडिया लेने के लिए बनाया गया कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, इसको आप बना भी सकते हो, लेकिन समझने के लिए ये बनाना जरूरी है। आप आंसर देते समय अपने बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि इसको बनाओ। ठीक है, बना भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है, लेकिन अपने समझने के लिए इस फिगर को ड्रा करना जरूरी है। जैसा हमने कहा कि ये कर्व इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक रफ फिगर है, लेकिन इससे आइडिया क्या लग रहा है कि आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है x1 y1, जहां से जो स्पर्शी खींची गई इस रेखा के समांतर है जो दो बिंदुओं से होकर के जा रही है। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होगा कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। ठीक, तो अगर हम इस स्पर्शी की प्रवणता mt कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो मेथड है डिफरेंशिएशन करके कैलकुलेट करें, और दूसरा इस रेखा की प्रवणता निकाल लें, और चूंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है तो mt की वैल्यू इस रेखा की प्रवणता के भी इक्वल होगा। तो हम mt की वैल्यू दो मेथड से निकालेंगे, एक डिफरेंशिएशन करके और दूसरा दोनों रेखाओं की प्रवणताओं को इक्वल करके, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए x1 और y1 को सॉल्व करने के लिए। तो आइडिया अगर आपको मिल गया हो तो चलो सॉल्व करते हैं। यानी कि ये फिगर रफ फिगर है, यहां से आइडिया मिल गया करना क्या था हमको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेखा की प्रवणता, जो कहां से जा रही है? दो बिंदु से जा रही है। दो बिंदु से जाने वाली किसी रेखा की प्रवणता के लिए आपके पास फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप इसमें से किसी एक पॉइंट को x1 y1 कंसीडर करो, किसी को x2 y2। तो अगर हमने x1 y1 20 को माना तो x2 y2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4y2 माइनस 0 बाई x2 4 माइनस 2, सॉल्व करो 4/2, यानी कि इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी 2। चूंकि स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल होगी, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता होगी 2 के इक्वल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस स्पर्शी की प्रवणता डिफरेंशिएशन मेथड से कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? कर्व के समीकरण को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलो वक्र के समीकरण को डिफरेंशिएट करो। वक्र के समीकरण को लिखा गया इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। आप इसे x मान लो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x का पावर 1, और जिसे आपने x माना था उसके डिफरेंशिएशन से गुणा करो, सॉल्व करोगे तो पाओगे 2x माइनस 2। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और 2 कांस्टेंट है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, अर्थात डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1, और dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। सेकेंड स्टेप क्या होता है? आप स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंशिएशन किए हो उसमें पुट करते हो बिंदु के निर्देशांक को। बिंदु के निर्देशांक को हमने माना x1 y1, तो x के स्थान पर आप रखोगे dy बाई डी एक्स में x1, y के स्थान पर रखोगे y1। x केवल दिखाई दे रहा है तो x की जगह पर x1 लिखोगे तो मिलेगा 2 इन ब्रैकेट x1 माइनस 2। अब ये mt की जो वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2, तो यहाँ पर पुट करेंगे mt की वैल्यू 2 x1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू x1 माइनस 2, अर्थात x1 इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हम y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे?
प्यारे बच्चों, अगर आप फिगर को देख रहे हो तो आप देख ही रहे होगे कि ये जो पॉइंट x1 y1 है वो वक्र पर स्थित है। ये x1 y1 एक्चुअल में दोनों पर स्थित है, स्पर्शी पर भी स्थित है और वक्र पर भी स्थित है। स्थित होने शब्द का क्या तात्पर्य है कोऑर्डिनेट में? स्थित होने का मतलब ये है कि आप इन निर्देशांकों को वक्र के समीकरण में रखोगे तो संतुष्ट होगा, अर्थात x के स्थान पर हम x1 रख सकते हैं और y के स्थान पर y1 रख सकते हैं। एक इक्वेशन और मिल जाएगा। तो चूंकि x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र के समीकरण में आप रखो x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y1 इक्वल टू हो जाएगा 1। अतः स्पर्शी बिंदु हो जाएगा स्पर्शी बिंदु x1 3 कामा y1 1 होगा। बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। पूछ ये सकता है कि आप उस स्पर्शी रेखा का समीकरण भी ज्ञात करो। तो जब पॉइंट मिल गया है तो इस पॉइंट पर आप स्पर्शी रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हो। तो अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे? स्पर्शी रेखा का समीकरण, ये कहा नहीं है लेकिन अगर कह देगा तो आप क्या करोगे? स्पर्शी रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू स्पर्शी रेखा की प्रवणता mt x माइनस x1 y माइनस y1 1। mt प्रवणता निकली है टेंजेंट की 2, x माइनस x1 3। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 6 y इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 1 y इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हो जाएगा स्पर्शी रेखा का समीकरण। तो बिंदु पूछेगा तो आप बिंदु तक कैलकुलेट करिएगा, रेखा का समीकरण पूछेगा स्पर्शी रेखा का तो स्पर्शी रेखा के समीकरण तक कैलकुलेट करना। बच्चों, सेम सवाल अभिलंब का भी पूछ सकता है। ठीक, तो जो सवाल स्पर्शी का है वही सवाल अभिलंब का भी बन सकता है। तो अगर अभिलंब का पूछेगा तो आप यहाँ पर यमयन रखोगे, यानी कि अभिलंब की प्रवणता रखोगे और सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आशा कर रहे हैं कि इसे आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों, लिखा है कि वक्र एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात करो, यानी कि इसमें भी पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो यही जैसे इसको सॉल्व किया गया ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जो वक्र का समीकरण दिया गया है, वक्र का समीकरण वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्शी रेखा का समीकरण दे दिया है। अब की बार जिसको हम कैलकुलेट किए हैं या कैलकुलेट करना होता है उसका इक्वेशन ही गिवन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिया है बच्चों, ये है स्पर्शी रेखा का समीकरण और इसकी सहायता से आपको उस पॉइंट को कैलकुलेट करना है जिस पर ये स्पर्शी रेखा खींची गई होगी। तो मान लेते हैं, माना स्पर्शी बिंदु x1 y1 है। ठीक, चलो आप डिफ्रेंशिएट करके स्पर्शी रेखा की प्रवणता कैलकुलेट करो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, x का 1 5 का 0। स्पर्शी रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। तो आप x की जगह पर x1 लिखोगे, y की जगह पर y1 है ही नहीं। अब यहाँ पर mt क्या है? ये जो mt लिखा गया है बच्चों, ये है स्पर्शी रेखा की प्रवणता। अच्छा, क्वेश्चन में स्पर्शी रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है, जो सेकंड इक्वेशन लिखा है वो स्पर्शी रेखा का ही इक्वेशन है ना। तो अगर हम इसकी प्रवणता निकाल लें, किसी भी मेथड से निकालें, तो वह इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो स्पर्शी की प्रवणता हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं तुलना करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इक्वेशन नंबर 2 की तुलना करें।
2 से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह पर लिखा मिलेगा 1। ठीक, यह भी स्पर्शी है, इसलिए यह जो प्रवणता निकली है तुलना करने के बाद वह भी स्पर्शी की ही प्रवणता होगी। अतः m की जगह पर आप 1 रखोगे तो समीकरण क्या पाओगे, 1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 11, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप y1 कैसे कैलकुलेट करोगे? जो बिंदु है x1 y1, जैसा कि इस सवाल में बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, वह वक्र पर स्थित है, इसलिए आप x1 y1 वक्र में रखो, वहां से आपको y1 का इक्वेशन मिलेगा। x1 की वैल्यू को रखना तो y1 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चूंकि x1 y1 वक्र पर स्थित है, अतः y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। यदि x1 की वैल्यू हम लोग रखें 2, तो y1 की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, यानी कि 8 माइनस 22 प्लस 5। आप इसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो 13 माइनस 22 हो जाएगा 9 माइनस 9। ये हो गया y1 की वैल्यू, लेकिन ये y1 की वैल्यू तब मिली है जब x1 की वैल्यू है 2, अतः बिंदु हो जाएगा x1 टू y1 माइनस 9 होगा। अगर आपने यूज किया है x इक्वल टू माइनस 2, तो यदि x1 इक्वल टू माइनस 2 तो y1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, अर्थात माइनस 8 प्लस 27। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 19। y1 की वैल्यू अब आएगी 19 और तब बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 19 होगा। तो दो ऐसे पॉइंट होंगे जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि दो आंसर मिलेगा। एक पॉइंट होगा 2 -9 और दूसरा पॉइंट होगा -2 और 19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों आसान क्वेश्चन है, आप उसके पीछे के लॉजिक को जरूर समझिएगा। तो जल्दी से इसे नोट करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि प्रवणता m इक्वल टू -1 वाली, क्वेश्चन नंबर 10 प्रवणता गिवन है। अब यह स्पर्शी की प्रवणता है या अभिलंब की प्रवणता, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने के बाद होगा। तो हमने केवल लिख लिया m। प्रवणता -1 वाली उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू 1/x-1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र को स्पर्श करती है और जिसकी प्रवणता है -1। अब जाकर के कंफर्म हो गया है कि आपको स्पर्शी का कैलकुलेट करना है, रेखा का समीकरण, यानी कि ये हम लिख सकते हैं m_t। बच्चों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि स्पर्शी हो या अभिलंब हो, उसका इक्वेशन यदि ज्ञात करना होता है तो आपको पॉइंट ज्ञात करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे कि वो पॉइंट कितना होगा जिस पर स्पर्शी खींची गई है, या स्पर्शी का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में तो पॉइंट्स कैलकुलेट करे गए हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग उस पॉइंट को पहले निकालें जिस पर स्पर्शी या हमको अभिलंब ज्ञात करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में स्पर्शी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं स्पर्श बिंदु x1 y1 है और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशिएशन करके। तो dy/dx, प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन आप भाग के द्वारा भी, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, या
आप इसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए x -1 होल टू द पावर -1 कर लो, x का पावर -1 सॉल्व करोगे -1 x -1 का पावर -2 और जिससे x माने हो उसके डिफ्रेंसिएशन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 1 का 0 अर्थात हो जाएगा 1, यानी कि फाइनल रिजल्ट हो जाएगा -x -1 का होल स्क्वायर। स्पर्शी रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स एट x1 y1 तो हो जाएगा -x1 -1 का स्क्वायर। और mt की वैल्यू, स्पर्शी रेखा की प्रवणता की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है -1 बाई x1 -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आप स्क्वायर रूट निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो, तो x1 -1 इक्वल टू हो जाएगा +-1। वर्गमूल निकालते हैं, x1 -1 इक्वल टू +-1। अगर आप पॉजिटिव साइन लोगे तो x1 -1 इक्वल टू +1, x1 इक्वल टू 2, और यदि निगेटिव साइन लोगे तो x1 की वैल्यू आएगी, x1 -1 इक्वल टू -1 तो x1 की वैल्यू मिलेगी 0। अतः x1 के दो रिजल्ट मिलेंगे 2 और 0। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन में कहा है उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो, यानी कि आपको दोनों पॉइंट पर जो x1 के रिलेटिव पॉइंट आएगा और जो x2 के संबंध में पॉइंट आएगा, या x2 बोल दिए, x1 का जो दूसरा वैल्यू आएगा, इन दोनों पर आपको स्पर्शी का इक्वेशन ज्ञात करना है, यानी कि दो रिजल्ट निकालने हैं। ठीक, y1 कैसे कैलकुलेट होगा, चूंकि बिंदु x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसलिए आप इक्वेशन में वक्र के समीकरण में y की जगह पर y1 रखो और x की जगह पर x1 रखो। x1 की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी 1/2 - 1, यानी कि 1/1, अर्थात y1 इक्वल टू 1। और यदि आप x1 की वैल्यू 0 रखते हो तो y1 की वैल्यू मिलेगी 1/0 - 1, अर्थात -1। इसलिए जो बिंदु होगा स्पर्शी बिंदु, वो एक पॉइंट होगा 2 1 तथा दूसरा पॉइंट होगा 0 -1। अब इन दोनों पर आपको स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो चलो ज्ञात करते हैं। 2 1 पर स्पर्शी रेखा का समीकरण, फार्मूला है y - y1, स्पर्शी रेखा की प्रवणता x - x1, y - y1 की वैल्यू 1, स्पर्शी रेखा की प्रवणता क्वेश्चन में दिया है -1, x - x1 2, सॉल्व कर लें, y -1 -x + 2, यानी कि x + y इक्वल टू 3, या कह सकते हो x + y - 3 इक्वल टू 0। ये पहला स्पर्शी रेखा का समीकरण मिल गया जो किस पॉइंट पर खींचा गया है, 2 1 पर, और जिसकी प्रवणता कितनी है, -1। एक दूसरा पॉइंट 0 -1 है, तो 0 -1 पर स्पर्शी रेखा का समीकरण, उसी इक्वेशन में वैल्यू रखो, y - y1, अब की बार y1 की वैल्यू है -1 इक्वल टू mt की वैल्यू -1, x - x1 0, तो y + 1 इक्वल टू हो जाएगा -x, यानी कि x + y + 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दो स्पर्शी रेखाएं दो अलग अलग बिंदुओं पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। आप क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करोगे, जरूर लगाओगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है, और जैसा हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रवणता 0 वाली, इससे पहले वाले इक्वेशन में प्रवणता -1 दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 प्रवणता 0 वाली
उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 पर ज्ञात कीजिए जो वक्र, ये जो समीकरण दिया है, को स्पर्श करती हैं। ठीक, तो चलो ठीक जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है हमने कहा उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। स्पर्श कर रही है तो ये हो गया स्पर्शी की प्रवणता mt। बिंदु मान लेते हैं कि माना बिंदु x1 y1 है। ठीक, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करें इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल टू द पावर -1। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल टू द पावर -2, और जिसे x माने हो उसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर का 2x का होगा -2, आगे लिखा हुआ है माइनस साइन, 3 का हो गया 0, यानी कि फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करने के बाद आप टेंजेंट की प्रवणता निकालते हो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो आप x की जगह रखोगे x1, y है ही नहीं तो हो गया ये mt की वैल्यू, और टेंजेंट की जो प्रवणता थी उसकी वैल्यू गिवन है 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा -2x1 माइनस 2 बाई x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा -2x1 प्लस 2, 2x1 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हो गया कि x1 की वैल्यू होगी 1। y1 कैसे निकालते हैं? लगातार तीनों क्वेश्चन में एक ही थियरी लिख रहे हैं कि x1 y1 वक्र एक पर स्थित है, इसलिए y1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 3। x1 की वैल्यू 1 है तो y1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3, अर्थात हो गया 1 बाई 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2, इसलिए स्पर्शी बिंदु हो जाएगा x1 1, y1 1 बाई 2 होगा। अब ये जो स्पर्शी बिंदु मिल गया उस पर आप स्पर्शी रेखा का समीकरण कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए स्पर्शी रेखा का समीकरण फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू स्पर्शी की प्रवणता x माइनस x1 y माइनस 1 बाई 2। स्पर्शी की प्रवणता गिवन थी 0, क्वेश्चन में ही गिवन थी, इसलिए 0 से आगे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, अतः लिख सकते हो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया स्पर्शी रेखा का समीकरण। तो ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह था। हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आप जरूर ट्राई करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा सा सवाल है, जो ये कह रहा है कि वक्र, यहाँ पर वक्र का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 के उन बिंदुओं को ज्ञात करो, केवल बिंदु ज्ञात करने हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिस पर स्पर्शी रेखा, फर्स्ट कंडीशन दिया है x अक्ष के समांतर है। ये एक कंडीशन है। तो जो स्पर्शी रेखा आप खींचोगे उस पॉइंट पर वो इस तरह से है कि x अक्ष के समांतर है, तो आपको बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं कि बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, और सबसे पहले ज्ञात करेंगे x1 y1 की वैल्यू, और फिर इक्वेशन में वैल्यू रख करके इक्वेशन का समीकरण अगर कहेगा तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं।
उससे पहले फिगर बनाते हैं। बच्चों ये फिगर जैसा हमने आपसे समझाया इस वीडियो में कि ग्राफ को हम एक रफ लेते हैं, एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि ये कोई ग्राफ होगा जिसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है उसी को कैलकुलेट करना है। उस पर स्पर्शी एक ऐसी खींची गई है जो x अक्ष के समांतर है। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। प्यारे बच्चों इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि x अक्ष के समांतर कहा हुआ है तो y पर लंब भी है। यानी कि सेम यही क्वेश्चन यह भी कह करके पूछ सकता है कि x अक्ष के समांतर है, उसकी जगह पर लिख सकता है कि y अक्ष पर लंब है। क्योंकि अगर फिगर देखो जो रफ फिगर ही है लेकिन एक आइडिया दे देगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। x अक्ष के समांतर है और y पर लंब है, यानी कि दोनों बातें एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो हम आपसे कहें कि इस रफ फिगर से आप ये आइडिया लगाओ कि कितना एंगल बना रहा है x अक्ष के साथ स्पर्शी। तो चूंकि स्पर्शी समांतर है और दो समांतर रेखाओं के बीच का एंगल 0 होता है, इसलिए स्पर्शी के द्वारा बना हुआ यहां पर कोण हो जाएगा 0। अतः tan थीटा से m इक्वल टू tan थीटा से हम लोग प्रवणता निकाल लेंगे स्पर्शी की। तो चूंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। अतः स्पर्शी की प्रवणता अब हम निकालेंगे tan थीटा वाले फार्मूले से tan 0, तो पाएंगे mt इक्वल टू 0। ठीक, अब डिफ्रेंसिएशन करके भी निकाला जाए प्रवणता, फिर दोनों को इक्वल किया जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या पाएंगे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद? x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हो जाएगा 2x, 9 कांस्टेंट है तो 2x बाई 9। y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y बाई 16 dy बाई dx और 1 का हो जाएगा 0, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा -2x बाई 9 इंटू 16 बाई 2y, अर्थात हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल करने के बाद बचेगा 16x बाई 9y। स्पर्शी रेखा की प्रवणता डिफरेंशिएशन मेथड से कैलकुलेट कर लें। एट x1 y1 तो हो जाएगा 16x1 बाई 9y1 माइनस साइन के साथ, और हमने इसी टेंजेंट की प्रवणता को tan थीटा वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट किया और पाया कि वो वैल्यू है 0। तो यहां पर उसे पुट करेंगे और x1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, x1 के लिए सॉल्व करिए तो मिलेगा 0। अब y1 कैसे निकलेगा? चूंकि x1 y1 जो बिंदु है वो वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र के इक्वेशन में आप x की जगह लिखोगे x1, y की जगह लिखोगे y1 इक्वल टू हो जाएगा 1। x1 की वैल्यू 0 है तो y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे तो y1 इक्वल टू +-4, इसलिए दो बिंदु मिलेंगे। अतः स्पर्शी बिंदु क्या होगा? x1 0 और y1 की वैल्यू +-4 होगा। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। बच्चों जैसा हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता और कह सकता है कि बिंदु ज्ञात करो यदि स्पर्शी y अक्ष पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ठीक इसी मेथड से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अगर y पर लंब है तो x पर समांतर भी है, पैरेलल भी है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन का यानी कि इसी कर्व के लिए आपसे फिर कह रहा है कि पॉइंट कैलकुलेट करो, लेकिन कंडीशन चेंज कर रहा है, कह रहा y अक्ष के समांतर है। ठीक, तो सेकंड कंडीशन है कि आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे कब? जब स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। तो उसी फिगर में देखो, अगर कह रहा है कि y अक्ष के समांतर है तो हम
कोई एक पॉइंट लेते हैं, इसे हटा रहे हैं, कोई एक रफ फिगर पहले से बना था उसी पर यूज कर लो, इस तरह से ड्रा कर रहे हैं। अब की बार पॉइंट हो गया x1 y1 ये, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो y अक्ष के समांतर है। और प्यारे बच्चों जैसे ही आप इस फिगर को देखोगे, जैसा हमने कहा कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो ये पाओगे y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब x अक्ष पर लंब है। यानी कि अगर x के समांतर है तो y पर लंब है, और y पर समांतर है तो x पर लंब है। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने कंडीशन पा लिया, समझ लिया कि जो स्पर्शी है वो x अक्ष पर लंब है, नहीं y अक्ष के समांतर दिया है, x अक्ष पर लंब, उसका मतलब ही है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा कितना होगा। तो फिगर आपने रफ फिगर देखा तो पाया कि थीटा है 90, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगी tan 90 इक्वल टू इनफाइनाइट। चूंकि कर्व बच्चों वही है जो पहले था, इसलिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब कुछ वही मिलेगा। तो इसी डिफरेंशिएशन की वैल्यू को हम यूज कर ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू माइनस 16x1 बाई 9y1। चूंकि कर्व वही दिया था इसलिए डिफरेंशिएशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ कंडीशन चेंज किया है इसलिए mt की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब mt की वैल्यू आई है इनफाइनाइट। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि इनफाइनाइट को हम लोग यूज करेंगे 1/0 की तरह से, तो हो जाएगा 16x1 बाई 9y1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9y1 इक्वल टू 0, यानी कि y1 की वैल्यू मिलेगी 0। अब x कैसे कैलकुलेट करें, चूंकि x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र के इक्वेशन में आप x की जगह x1 रखोगे बाई 9, y की जगह y1 लिखोगे तो y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। y1 की वैल्यू रख दो 0, तो y1 की वैल्यू रखोगे 0 तो पाओगे x1 स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी कि x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो दूसरे कंडीशन यानी कि सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्पर्शी बिंदु होगा, स्पर्शी बिंदु प्लस माइनस 3 कामा 0 होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा सवाल था। और जैसा हमने बार बार कहा है बच्चों कि जो फिगर ड्रा किया गया है वो फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं, वो केवल समझने के लिए है। जो जब आप बना लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और जब ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए फिगर बना लेते हैं। ठीक है, हाँ एग्जाम में फिगर आप बनाओ या ना बनाओ, उस समय की परिस्थिति कैसी है, समय आपके पास है तो फिगर बना लेना, नहीं समय है तो भी खुद के समझने के लिए तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन था 11, नहीं ये था क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्यारे बच्चों अगर बुक सामने हो, जैसा हमने हमेशा कहा है कि बुक आप हमेशा सामने रखो, तो आप देखोगे कि उसमें 5 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 के 5 पार्ट है। हर पार्ट को तो सॉल्व नहीं करेंगे हम, उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसमें कह रहा है कि आपको अभिलंब और स्पर्शी दोनों के समीकरण को ज्ञात करने हैं। अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है और स्पर्शी का भी समीकरण ज्ञात करना है, और इक्वेशन दिया है वक्र का भी और पॉइंट का भी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्वेश्चन नंबर 1 की ही भांति सॉल्व करोगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कर्व का समीकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 में यह है कि वक्र का समीकरण है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर
-10x + 5 और पॉइंट दिया गया है बिंदु 0,5 पर। आपको इस पॉइंट पर इस कर्व का स्पर्शी भी कैलकुलेट करना है और अभिलंब भी कैलकुलेट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो पाओगे dy/dx = 4x³ - 18x² + 26x - 10। 5 का तो 0 हो जाएगा। स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करो, dy/dx at 0, 5। तो x की जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ 0 को रखोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, ये सब 0 हो जाएगा। तो स्पर्शी की प्रवणता मिलेगी -10। चूंकि बच्चों आपको नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है, उसका इक्वेशन भी कैलकुलेट करना है, तो हमने आपको बतलाया कि नॉर्मल का जो प्रवणता होगा वो इक्वल टू होगा -1 स्पर्शी की प्रवणता, यानी कि -1 - 10 अर्थात हो जाएगा 1/10। 0, 5 पर स्पर्शी का समीकरण y - y1 स्पर्शी की प्रवणता, x - x1, y - 5 स्पर्शी की प्रवणता आई है -10, x - x1 की वैल्यू है 0। तो हो जाएगा y - 5 = -10x। y -10x को ट्रांसफर करो दूसरे साइड, 10x + y - 5 = 0। ये हो गया स्पर्शी रेखा का समीकरण उस पॉइंट पर जिसकी वैल्यू है 0,5। अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलंब का समीकरण उसी पॉइंट 0,5 पर क्या होगा, y - y1। जब स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना होता है तो स्पर्शी की प्रवणता रखते हैं, और जब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होता है तो अभिलंब की प्रवणता रखते हैं। अभिलंब की प्रवणता हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं। y1 की वैल्यू है 5, अभिलंब की प्रवणता mn की वैल्यू है 1/10, x - x1 0, 10y - 50 = x अर्थात हो जाएगा x - 10y + 50 = 0। तो ये जो अभी लास्ट में मिला है ये हो गया अभिलंब का समीकरण 0,5 पर, और ये हो गया स्पर्शी का समीकरण 0,5 पर। तो जैसा हमने आपसे कहा सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ठीक फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। आप ट्राई करोगे जरूर सरल कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पार्ट थर्ड इसी का सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ आप लोग ट्राई करना। वक्र का समीकरण है y = x³, छोटा सा क्वेश्चन, और बिंदु दिया है जिस पर आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, स्पर्शी और अभिलंब, वो है 1, 1। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, पाएंगे x³ का डिफरेंशिएशन 3x², स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, dy/dx at 1, 1 मिलेगा 3 × 1² अर्थात 3। नॉर्मल का भी इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल की प्रवणता हो जाएगी 1/-1/mt। mt की वैल्यू आई है 3, पॉइंट है 1, 1। तो 1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण y - y1 = स्पर्शी की प्रवणता x - x1, y - y1 1। स्पर्शी की प्रवणता निकली कितनी है 3, x - x1 1, y - y1 3x - 3, 3x - y -1 को ट्रांसफर करोगे तो +1 हो जाएगा = 0, यानी कि 3x - y -2 = 0। ये हो गया स्पर्शी का समीकरण। और उसी पॉइंट 1, 1 पर अभिलंब का समीकरण, तो y - y1 = mn x - x1, y - y1 1
यम एन की वैल्यू -1/3 x माइनस x1 3y1 -3 इक्वल टू -x + 1 x + 3y -3 - 1 इक्वल टू 0, अर्थात हो जाएगा x + 3y - 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। यह है स्पर्शी का समीकरण और यह है अभिलंब का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट हो गया थर्ड। पार्ट 4 आप लगाओगे। इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों, अगर आपके सामने, जैसा बार बार हम कहते हैं, बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सबसे अच्छा सवाल है। ये प्राचलिक रूप में दिया है और आप जानते हो प्राचलिक रूप का मतलब ये है कि वक्र को दो अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है cos t और y इक्वल टू दिया हुआ है sin t, और जो पॉइंट t है उसकी वैल्यू दिया है π/4। उस पर अभिलंब और स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का 5th पार्ट कह रहा है कि x इक्वल टू cos t, तो ये t का फंक्शन है इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो पाएंगे -sin t। y की वैल्यू गिवन है sin t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो मिलेगा cos t। इसलिए अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, तो हमको निकालना क्या होता है? हमको निकालना होता है dy/dx। और यहाँ पर dy/dx आप कैसे पाओगे? इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो 2 में आप 1 से जब डिवाइड करोगे तो पाओगे dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt cos t बाई -sin t, dt कैंसिल हो गया। हमारा जो उद्देश्य था dy/dx प्राप्त करना वो मिल गया, cot t हो जाएगा और t की वैल्यू गिवन है π/4। π/4 पर cot π/4 की वैल्यू आती है 1, यानी कि टेंजेंट की प्रवणता हो जाएगी -1, इसलिए नॉर्मल की प्रवणता होगा -1/mt -1 अर्थात होगा 1। अब बिंदु निकालने हैं, तो ये जो x और y अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करे जाते हैं उसे हम प्राचलिक बिंदु भी कहते हैं। ठीक, तो अगर हम t की वैल्यू रख दें तो हमको बिंदु मिल जाएगा। बिंदु x इक्वल टू cos π/4, cos π/4 होगा 1/√2, y इक्वल टू sin π/4, चूंकि t की वैल्यू π/4 गिवन है इसलिए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1/√2, 1/√2 पर स्पर्शी को चलो कैलकुलेट करें। स्पर्शी का समीकरण y - y1, स्पर्शी की प्रवणता x - x1, y - y1, y1 की वैल्यू है 1/√2, स्पर्शी की प्रवणता है -1, x - x1 1/√2, √2y - 1/√2 बराबर हो गया -√2x/√2, ये कैंसिल हो गया, -√2y - 1 इक्वल टू -√2x + 1, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा √2x + √2y, -1 इधर हो जाएगा -2 के इक्वल। आप चाहो तो √2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन पाओगे x + y - √2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो √2, तो √2 से डिवाइड करोगे, एक √2 आपको मिल जाएगा। तो ये निकल गया 1/√2 पर स्पर्शी का समीकरण। और इसी पॉइंट पर बच्चों आपको अभिलंब भी कैलकुलेट करना है, तो अभिलंब का समीकरण होगा, आप अभिलंब की प्रवणता यूज कर लेना, तो 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता
यक्स माइनस x1 और अभिलंब की प्रवणता है 1 यक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, सॉल्व कर लो, बाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस अंडर रूट 2 नहीं, अंडर रूट 2y माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 यक्स माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था बच्चों, उसमें से ये सबसे अच्छा पार्ट था कह सकते हैं। तो दो, जैसा हमने आपसे कहा, क्वेश्चन नंबर 2 14 का पार्ट 2 और 14 का पार्ट 4 आप लोग ट्राई जरूर करना, अपने भले के लिए ट्राई करना। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सबसे अच्छा सवाल है कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या रहा है कि वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 वक्र का समीकरण दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। जो नंबर 1 कंडीशन है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है। यानी कि जो स्पर्शी रेखा है जिसका आपको समीकरण ज्ञात करना है, वो स्पर्शी रेखा इस रेखा के समांतर है। बच्चों आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही था, लेकिन वहां 2 पॉइंट दिए गए थे। ठीक, तो यहां पर समांतर कह रहा है लेकिन पॉइंट नहीं, इक्वेशन दिया गया है कि रेखा का समीकरण दिया गया है जिसके ये स्पर्शी समांतर होगी। तो चाहे स्पर्शी हो या दो कोई रेखा हो, वो अगर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं आपस में समान होंगी, ये तो आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा की प्रवणता कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करें, इसे प्रवणता रूप में लिख दो। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 9, y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करो, आपको मिलेगा m इक्वल टू 2, यानी कि रेखा की प्रवणता आ गई 2। अब हम स्पर्शी की प्रवणता कैलकुलेट करें, उसके लिए तो डिफरेंशिएशन करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको उस पॉइंट को कैलकुलेट करना है जिस पर स्पर्शी निकालनी है। तो माना वो पॉइंट है x1 y1, स्पर्शी बिंदु है। डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन 1 को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, स्पर्शी की प्रवणता dy बाई डी एक्स एट x1 y1 तो हो जाएगा 2x1 माइनस 2। और यहां पर फिर से सुनो क्या समझाए थे कि ये जो स्पर्शी है इस क्वेश्चन की, वो इस रेखा के समांतर है, तो रेखा की प्रवणता और स्पर्शी की प्रवणता दोनों इक्वल होनी चाहिए। प्रश्नानुसार स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है, अतः स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल होगी। स्पर्शी की प्रवणता हम लोग निकाले हैं 2x1 माइनस 2 और रेखा की प्रवणता है 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, अर्थात x1 इक्वल टू 2। और जो पॉइंट x1 y1 है वो वक्र 1 पर स्थित है, इसलिए x की जगह पर आप रखोगे x1, y की जगह पर रखोगे y1, तो मिलेगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। x1 की वैल्यू रख लो, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 7, अर्थात सॉल्व करने पर y1 की वैल्यू आ जाएगी 7, इसलिए स्पर्शी बिंदु मिल जाएगा x1 2 y1 7 होगा।
बच्चों आपको स्पर्शी रेखा ज्ञात करनी है, उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्शी रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू स्पर्शी की प्रवणता x माइनस x1, y माइनस y1 7। स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल है। रेखा की प्रवणता है 2, तो स्पर्शी की भी प्रवणता आप यूज कर सकते हो 2, x माइनस x1 की वैल्यू 2, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा उस स्पर्शी का समीकरण जो इस रेखा के समांतर है और जो कहाँ से खींची गई है, वो स्पर्शी बिंदु है 2,7 पर। बच्चों सेम क्वेश्चन को वो कह सकता है या पूछ सकता है आपसे कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो समांतर है इस रेखा के। तो आपने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि आप अभिलंब कैसे ज्ञात करोगे। स्पर्शी की प्रवणता आपके पास है तो आप यमयन निकाल लोगे अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता जब मिल जाएगी तो इस इक्वेशन में अभिलंब की प्रवणता यमयन रख करके सॉल्व करना, तो आपको अभिलंब का भी इक्वेशन मिल जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15 का जो पार्ट बी है वो भी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्या कह रहा है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी है कि जो इक्वेशन है कर्व का इक्वेशन तो वही है जो पार्ट ए में था, ठीक है, वक्र का समीकरण। लेकिन अब की बार कह रहा है कि इस वक्र के किसी पॉइंट पर स्पर्शी इस तरह से खींची गई है कि वह स्पर्शी इस रेखा पर लंब है, यानी कि कंडीशन दिया है कि स्पर्शी रेखा पर लंब है। तो चूंकि स्पर्शी रेखा पर लंब है तो जैसे समांतर में कंडीशन होता है कि प्रवणताएं समान होती हैं, उसी तरह से लंब में कंडीशन होता है कि प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता कैलकुलेट करेंगे। तो इसे पहले प्रवणता रूप में लिख लें, 15x प्लस 13, आप डिवाइड कर दो 5 से तो 3x प्लस 13/5, कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो रेखा की प्रवणता m इक्वल टू आ जाएगा 3। स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, उसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन करें, dy/dx इक्वल टू 2x माइनस 2। स्पर्शी की प्रवणता किसी पॉइंट पर dy/dx एट x1 y1 इक्वल टू 2x1 माइनस 2। हम आपको क्या समझा रहे थे कि ये जो स्पर्शी है जिसकी प्रवणता mt से रिप्रेजेंट करी गई है और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है रेखा का समीकरण, ये दोनों परस्पर लंब हैं, इसलिए इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो चूंकि स्पर्शी तथा रेखा परस्पर लंब है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता जिसे हमने यम से लिखा वो -1 की इक्वल होना चाहिए। स्पर्शी की प्रवणता 2x1 माइनस 2 और रेखा की प्रवणता है 3 इक्वल टू -1। 2x1 माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6x1 माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x1 इक्वल टू +5, x1 इक्वल टू हो जाएगा 5/6। अब इस x1 की वैल्यू की सहायता से हम y1 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमेशा की तरह बिंदु x1 y1 वक्र 1 पर स्थित है। तो समीकरण हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। इसकी सहायता से हम निकालेंगे y1 का मान x1 के मान को रख करके। तो बच्चों जब आप x1 की वैल्यू रखोगे 5/6 और सॉल्व करोगे तो y1 की वैल्यू आएगी 217/36, यानी कि स्पर्शी बिंदु मिल जाएगा जिसका निर्देशांक होगा 5/6, 217/36 है।
अब इस पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो स्पर्शी रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू स्पर्शी की प्रवणता x माइनस x1। अच्छा, स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? स्पर्शी की प्रवणता देखो mt और रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 है। तो यहाँ से अगर आपसे कहें स्पर्शी की प्रवणता mt निकालो तो किसके इक्वल होगा? -1/m। स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता में रेखा की प्रवणता दिया है 3, तो स्पर्शी की प्रवणता हो जाएगा -1/3, जिसको हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। y माइनस y1 217/36 -1/3 x माइनस 5/6, एलसीएम हो जाएगा 36y 217/36 माइनस 1/3 6x माइनस 5/6। 6 से 36 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 36y माइनस 217 माइनस 12 इक्वल टू -12, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद -12x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 12x प्लस 36y माइनस 227 माइनस 10 इधर होगा, ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा स्पर्शी रेखा का समीकरण। जैसा बच्चों हमने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर 15 सबसे अच्छा सवाल था। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और केवल यही नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने आपसे कहा है कि आप उसे करिएगा, वो अवश्य करिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखलाएंगे कि कैसे आप सॉल्व करोगे, और साथ ही साथ आपको उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी लेकर के समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक बच्चों मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।